Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture on moving charges and magnetism. Okay, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे मेरे बोर्ड के पीछे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द NCERT एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक. ओके, एंड अपन लोग आज बस फोकस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में. इसके पीछे यदि मुझे लंबी वीडियो भी बनानी पड़ी तो आई डोंट केयर अबाउट इट. ओके, हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें. ठीक, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. 28 क्वेश्चंस हैं इन एक्सरसाइज और अपन लोगों को टारगेट रहेगा कि मोर देन 10 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड बाय मी. ओके, उसमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज के भी कराऊंगा, कुछ अपनी एक्सरसाइज के भी मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस होंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं. मैं थोड़ा सा क्या नाम जो है यहाँ पे फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा. आप देख पा रहे होंगे फ़ोटो में भी आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो क्वेश्चंस को. ओके, क्योंकि कई बच्चों का क्वेश्चन मेरे को डाउट आता है कि सर मतलब आपकी राइटिंग पता नहीं चलती सर, क्या उर्दू में लिख देते हो आप फारसी में, पता नहीं चलता. ठीक, तो ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है. ओके, बट ठीक है. ओके, सो अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ सर्कुलर कॉइल. ओके, इन विच नंबर्स ऑफ टर्न्स आर 100. ओके, n की वैल्यू गिवन है 100. ओके, एंड देन विल हैव द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड विच इज 8 सेंटीमीटर, लाइक 8 into 10⁻² मीटर, लाइक दैट. ओके, एंड अपने पास करंट भी है. ओके, 0.4 ampere. 0.4 ampere, that is the current that we have in the question. Okay, now the question is asking the magnitude of the magnetic field at the center of the coil. At the center of the coil. यदि आपको याद हो, कॉइल का जो फॉर्मूला था जो हमने प्रूव किया था, एक कॉइल थी, उसके सेंटर से कोई पॉइंट P था एक्स डिस्टेंस पर, उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की बहुत कोशिश की थी और आफ्टर दैट वी फाइंड दैट फॉर्मूला. या दैट वाज द फॉर्मूला. ओके, नाउ राइट नाउ इन द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड दैट कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. दैट मीन्स x is 0. If you put the value of x as 0 in the formula, then you get the formula like this. मैंने आपको ये भी लिखवाया था, ये स्पेशल कंडीशन थी. हाँ जी बोल देना, हाँ, है ना. क्वेश्चन नहीं कराए थे वो बात अलग है, लेकिन यही था फॉर्मूला. चलिए, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन इजीली सेट दैट कि भैया क्वेश्चन में हमें वैल्यू तो सारी दी हुई है. μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷. ओके, the value of current 0.4 upon 2 into R, that is given as 8 × 10⁻². okay, but we are missing something, this n. okay, this magnetic field is due to the one coil. एक coil की वजह से होगी. यहाँ पे n coils हैं तो magnetic field भी n times increase हो जाएगी, मतलब 100 टाइम increase हो जाएगी. ओके, ये याद रखना. क्लियर? Okay, now from here you can easily say that this will be cancel out by 2, this point will be go down and this 2 cancel out. कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत बढ़िया. ऊपर क्या बचा है? पाई बचा है. ओके, अब क्या बच रहा है? देखो, ये 10⁻⁻1 बच जाएगा, टोटल मिल गए, ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10⁻², 10⁻⁻7 और 10⁻1. 10⁻⁻7, 10⁻2 और 1 कितना होगा? 3. ओके, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो b कम्स इक्वल टू पाई इंटू 10⁻⁻ कितनी? -4 टेस्ला. दैट शुड बी योर आंसर. दैट्स इट, नथिंग टू डू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे. In this question, a long straight wire which is placed in a horizontal plane, मतलब ऐसा horizontal कोई plane है ऐसा. ओके, उस पर हमारा जो वायर है वो रखा हुआ है, of having a current of 50 एम्पेयर फ्लो कर रहा है करंट में से, and towards north to south. ऐसे कोई प्लेन पड़ा है, उसमें एक वायर है और उसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है.
ऐसे प्लेन उस पर ऐसे वायर, वायर ऐसे, प्लेन ऐसे, और उसमें करंट जो फ्लो कर रही है इस तरफ फ्लो कर रही है, एन एस, ईस्ट वेस्ट, ओके, ऐसे फ्लो कर रही है। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेट कि भाई ये बताओ मुझे मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए 2.5 मीटर फ्रॉम ईस्ट। ओके, इस वायर से 2.5 मीटर यहाँ पे ईस्ट की तरफ जाना ना, सॉरी ईस्ट की तरफ आना ना, इस तरफ 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, ऐसा वायर, ओके, यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है। ओके, एंड द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे 2.5 मीटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। एम्पियर सर्किट लो याद है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, जस्ट डू दिस थिंग। तो डी एल का इंटीग्रेशन कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप मान लो, डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, सो बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और बी कम्स इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। पुट द वैल्यूज, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई 10⁻⁻7, रिमेंबर इट ऑलवेज। I is 50 is given in the question, 2r, 2 or r is the thing, the distance given in the question, 2.5, okay, clear। और पाई भी है, पाई 4 2, ओके, क्लियर, ओके। इसका पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम, 25 दूनी 50, ओके। द आंसर इज कमिंग, the answer is almost here, 2 into 2 4, okay, 10⁻⁻7, 10⁻1 है ना, 10⁻1 कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, और कुछ तो नहीं बचा, नो नथिंग, दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज़ नॉट द आंसर। In the answer that is also given कि find the direction of the magnetic field, so you have just find the magnetic field direction। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मैक्सवेल राइट हैंड रूल लगाओ, या फिर मेरा दूसरा तरीका है, ओके। दोनों ही तरीके मैक्सवेल के ही हिसाब से बने हुए हैं, ओके, हाँ, मैक्सवेल के हिसाब से, ओके। व्हाट वाज द फिगर, लाइक दिस, ओके, एंड जस्ट आपको क्या करना है, थंब इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, thumb should be towards the direction of the current, your palm should be in the direction of radius, that is 2.5, okay। उसकी तरफ ऐसे करो and curl the finger, make the finger perpendicular to the palm, and you'll get the value of, you'll get the direction of the magnetic field. The magnetic field is coming outward from the plane, okay। मैंने आपको बोला था ना, ऐसे छल्ले बनाते हुए जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, शक्तिमान जैसे घूमता था ना, ऐसे, ओके। तो इन दो क्वेश्चनों को उतारो, पॉज मारता हूँ, अगले क्वेश्चन मिलते हैं, उतारो। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5 and 7, ओके। हम जैसे कि 1 and 3 कर चुके हैं, तो मैं एक एक क्वेश्चन स्किप करता जाऊँगा बीच में से, ताकि क्वेश्चंस भी हो जाएं और वीडियो लंबी भी ना हो, और हम बहुत सारे क्वेश्चन कर ले, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी बच जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब सब मैं ही कर दूँ, आप क्या करोगे, घुइयाँ छिलोगे। घुइयाँ क्या होते पता नहीं, ठीक है, छोड़ो। एक सब्जी होती है खाने के लिए, और उसको घुइयाँ बोलते हैं, उसको छीलना एक बड़ा बेकार काम होता है, इसलिए बोलते हैं, ओके। सो आप लोग बीच के क्वेश्चंस कंप्लीट करना, मतलब इवन क्वेश्चन आप ओड में, ठीक, 1 3 5 7, फिर 9 11 से कुछ और याद आ जाता है ना, हाँ, यूएस का। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी है, सारे क्वेश्चन अभी इजी होंगे आज की लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न हों। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere, right, making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 Tesla,
आपको फाइंड क्या करना है, एफ। तो देखो कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर वी कांट आइडेंटिफाई विच फॉर्मूला विल यूज इन एन क्वेश्चन, ये नहीं समझ पाते किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। ओके, तो देखो ये तो समझना आपको तब पड़ेगा जब आपके फॉर्मूले रटे हुए होंगे। हाँ जी, फॉर्मूले रटने ही पड़ते हैं एट लास्ट, कि क्योंकि देखो ठीक है हमें सब टेक्निक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, सब पता है, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर पाओगे ना। कुछ क्वेश्चंस ये हैं फॉर्मूला बेस हैं, तो उनके लिए तो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ही डेफिनेटली। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है, कंडीशन क्या है, किस पे फोर्स फाइंड करना है, करंट कैरिंग वायर पे, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट फ्लो कर रही है, उसके साथ बीच में एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ये कंडीशन है। तो आपको याद रखना होगा इस कंडीशन में आपके पास एक फॉर्मूला है आई एल बी साइन थीटा। ओके, सो नाउ इन द क्वेश्चन दैट इज गिवन कि पर यूनिट लेंथ लगाना है, तो लेंथ को नीचे लिखा के यहाँ पे रख दो, एफ बाई एल, यू हैव टू फाइंड द एफ बाई एल, सो दिस विल बिकम आई बी साइन थीटा एंड ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू यू। आई इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 0.15 and sine 30 that will come equal to half. So this going to become equal to f comes equal to 8 into 1.5 मतलब 0.15 upon 2. 2 comes from sine 30. Okay, so this will come equal to 15 over 0.3.6 Newton. This will be the force. ये जो होगा वो फोर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन करें। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज कि भाई 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं, पैरेलल भी हैं, ए एंड बी नाम दिया है, एंड कैरिंग अ करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, ऑब्वियसली बात है रेस्पेक्टिवली, मतलब आई ए की वैल्यू है 8 एम्पियर, आई बी की वैल्यू है 5 एम्पियर। ओके, और इन द सेम डायरेक्शन, बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए, यदि अपोजिट डायरेक्शन होती तो नेगेटिव साइन आता और कुछ नहीं आता। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेम, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेम, मैंने आपको पता नहीं क्या फॉर्मूले में लिखवाया था, चलो डी ले लेते हैं अभी। ओके, नाउ द एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर ऑफ सेक्शन ऑफ द वायर ए। ओके, आपको याद होगा फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था, 2 पैरेलल वायर जब हों तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, हमने निकाला था एफ बाई एल का फॉर्मूला, कितना निकाला था, म्यू नॉट आई ए, I1 I2 लिखा था मैंने, आई भी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है, 2 पाई डी, that was the formula. Okay, so now here the L is given as 10 cm. ओके, या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है तो कट जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, no need to convert it into centimeter as d is also in cm. So let's put the values, mu naught 4 pi 10 to the power minus 7 upon 2 pi, this will be taken by mu naught ia 8, ib 5 and d is given as 4 cm और L is given as 10 cm. सैम उसका कट जाएगा, इसीलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, ज़रूरत नहीं है। 2 पाई विल कैंसिल आउट बाई 2, ओके, एंड दिस कितना 4 5 चौक 20, ओके, 20 200 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ओके, या इस जीरो को इसको दे दो तो दिस विल बिकम 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, that will be the answer of this question. That will be the force on the section of 10 cm. 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे यही फोर्स लगेगा। आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी हो रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड। अभी 9th और 11th क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, देखो जरा। नाउ सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस 9 and 11। मैंने फ़ोटो लगा दिया होगा, ठीक है, सब क्वेश्चंस का लगाता जा रहा हूँ मैं फ़ोटो, देख लो, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन को। ओके, ओम हरि ओम। चलिए, नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्क्वायर कॉइल है, ओके, और जिसकी साइड हमें गिवन है और उसकी साइड है हमारे लिए 10 cm, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर,
100 सेंटीमीटर ओके स्क्वायर। अच्छा, मैंने जो पिछले क्वेश्चंस थे दोनों मतलब 5th एंड 7th दोनों के जो आंसर आने थे वो न्यूटन पर मीटर थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ थे दोनों में। ओके, जो लास्ट वाला था उसका तो आंसर न्यूटन में ही आना चाहिए था, उसमें तो हमने मीटर की मल्टीप्लिकेशन कर दी थी। बट जो 5th क्वेश्चन था उसमें जो आंसर आना था न्यूटन पर मीटर आना था, मैंने बाय मिस्टेक न्यूटन लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो एरिया आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, द थिंग्स इज एंड द एन इज गिवन एज 20 टर्न्स। ओके, और द थिंग्स इज नेक्स्ट इज गिवन एज द करंट कितनी दी है 12 एम्पियर। ओके, नाउ अपने को बोला गया है कि ये जो स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ऐसी कोई स्क्वायर प्लेट होगी, इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को अभी दिखी नहीं कहाँ है, हाँ ये रही मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला। और जो स्क्वायर प्लेट है वो कितना डिग्री एंगल बना रही है 30 डिग्री एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर प्लेट बना रही है। अपने को क्वेश्चन में पूछा है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए, NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। ओके, अपने डेरिवेशन सॉल्व किए थे यार, इन पे सब पे डेरिवेशन सॉल्व है। जस्ट पुट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू इज इन द फॉर्मूला। मेरे को ऐसे क्वेश्चन कराना शोभा नहीं देता। लेट मी टेल यू वन थिंग। ओके, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, लेट इट कन्वर्ट इनटू द मीटर स्क्वायर। ओके, 10⁻⁻4 होगा एंड sin 30। मुझे ऐसे क्वेश्चन शोभा नहीं देते हैं सॉल्व कराना, और इनको फिर मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। बताओ टाउ क्या हो जाएगा, sin 30 वैल्यू 20। ओके, 1/2 20 इंटू 12 इंटू को छोड़ो अपॉन 2 और 10⁻⁻7 जो पार है उनको कैलकुलेट तुरंत कर लो, ठीक है। ये 2 पार है, ये -4 है, ये 2 पार है, ये -4 है, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, तुरंत सबसे पहले 10 की पावर्स को सॉल्व करते हैं हमेशा, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। 10 एक जो और आ गई 12 बचा, और एक इसको और भेज दो -1 न्यूटन मीटर। ओके, ये आंसर न्यूटन मीटर में आएगा। जो 5वां क्वेश्चन था उसका यूनिट होनी चाहिए न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स अपॉन लेंथ निकाला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था। तो इसको -1 को इधर दे दो, 1.2 न्यूटन मीटर, दैट विल बी आंसर। ओके, नाउ जस्ट कैलकुलेट द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, हाँ जी, इसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा मैं जी, बिल्कुल। ओके, द क्वेश्चन सेट कि एक एक चैम्बर है, चैम्बर में हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की हुई है 6.5 गॉस। तो अभी डरने का नहीं है, गॉस कहाँ से आ गया, गॉस का मतलब होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ये छोटी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, और इस यूनिट में हम अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम गॉस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 6.5 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इज शूटेड इनटू द फील्ड, ओके, विद द स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, द थिंग्स इज गिवन टू अस। ओके, उसके बाद हमारे से बोला है कि एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर एज द फोर्स अप्लाइड बाय द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, that is 6.5 into 10⁻⁻4 Tesla is to be converted into the centripetal force by the electron, and when it is converted, इसको लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ यार, फिर आप बोलते हो कि सर नोट्स तो बनवा दो। नोट्स यही है, मैं अब कितना लिखता रहूँ यार, बोल के लिखा करो, सुन के लिखा करो, बच्चे नहीं हो, ठीक। तो मैं क्या बोला कि this force, that magnetic force acting on the electron will be converted into the centripetal force by the electron, okay, and that's why the path of the electron will be circular। okay, now फालतू की बात नहीं करते। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू 90 है, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली नॉर्मली आ रहा है। ओके, उसके बाद हमारे से क्या बोला गया है,
हमारे से बोला गया है कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पाथ, ठीक है, पाथ की जो है रेडियस फाइंड करनी है। तो आपको कुछ याद रहना चाहिए, आर का फॉर्मूला mv/qb, ये था ना। अब चार्ज इतना ई है तो ई भी हो गया। एम किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके, v इज गिवन टू अस कितना है 4.8 इंटू 10⁶, 4.8 इंटू 10⁶। E is always remember to us 1.6 into 10⁻19, that is the charge of electron, and B which is given to us is कितना दिया है 6.5 into 10⁻⁴। ओके, कोई दिक्कत? ओके, 1.6 4.8 कितनी दफ़ा कटा, 3 टाइम्स। ओके, इसीलिए ये दिया हुआ भी था। दिस इज 6.5, दिस इज 9.1। कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा? हाँ कटेगा, 13 से कट रहा है, 13×5 65 है ना, 13×5 65। और ये कितनी दफ़ा कट रहा है 13×7 91। ओके ओके, क्लियर है? चलिए ओके, ऊपर क्या हो रहा है 10⁻³ 10⁻6 और 10 प्लस जाएगी 19 और -4 भी ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ओके, सो -19 -4 कितना हो जाएगा 23, दैट विल कम इक्वल टू पॉजिटिव व्हेन गेट अप, और 6 में ऐड हो जाएगा 23 + 6 कितना हो जाएगा 29, और 20 -31 तो कितने बचेगी पावर 2, वो भी माइनस की। ओके, और ये सब आ रहा है 7 × 3 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 5, 7 × 21/5। क्लियर क्लियर, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ऐसे ही होती है कैलकुलेशन, याद रखिएगा। कैलकुलेशन के लिए आपको ज़्यादा वो नहीं करने का। ओके, डिवाइड करो 4 कितना आया 2 आ जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻⁻² क्या है ये मीटर, या इसको आप बोल सकते हो 4.2 सेंटीमीटर। पता नहीं स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा आंसर, लेकिन 4.2 सेंटीमीटर है। मतलब फॉर्मूला पुट करना था, आंसर तो बहुत आसान है यार, बच्चों के सवाल है ये, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कराऊँ, लेकिन फिर भी आपके लिए करा रहा हूँ मैं, आपके लिए डेफिनेटली, बिल्कुल आपके लिए, अपना स्तर नीचे गिरा के, अपना लेवल नीचे गिरा के मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। उतारिए, फिर अपन लोग एडिशनल क्वेश्चन करते हैं अब सॉल्व। ओके, उतारो। बुक का मैंने एक क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। ओके, तो उसको पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं लिखने वाला। ठीक है, मैंने अपने लिए जो काम की चीज़ थी वो मैंने यहाँ रख ली है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये x ये y। ओके, x की रेडियस 16 सेंटीमीटर है, r ऑफ x इज 16 सेम, और r ऑफ y इज गिवन एज 10 सेम। ओके, NOx नंबर्स ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं 20, और यहाँ पे दिए हुए हैं y में 25। ओके, करंट इन x इज गिवन एज कितना 16 एम्प, और वो भी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड करंट इन y इज गिवन एज क्लॉकवाइज, दैट इज इक्वल टू 18 एम्प। ओके ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि मैग्नेटिक फील्ड कितना दिखेगा किसी भी नेट वेस्ट में खड़े बंदे को। ये सिंपल है और कुछ नहीं है। देखो, जो कॉइल है क्वेश्चन में गिवन है कि वो नॉर्थ साउथ प्लेन में रखी है। ओके, ये नॉर्थ साउथ प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन नॉर्थ साउथ प्लेन होता है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके ओके, क्लियर है आपको? चलिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब XZ प्लेन, XZ प्लेन ये हमारा वर्टिकल प्लेन है जिसमें x और y आता है। इसके अलावा एक प्लेन ऐसा होगा जिसमें z और y आएगा, ये। ओके, सो द लूप्स आर कंसिडर्ड इन दिस थिंग। ओके, सो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, दम तो बिल्कुल नहीं है, जस्ट आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, जैसा BX फाइंड किया, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट द सेंटर। तो एट द सेंटर का फॉर्मूला याद करो, μ0/2 I/r। x के लिए फाइंड करें तो x μ0/2 Ix/Rx। ओके, μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁷। Ix की वैल्यू कितनी है, गिवन है 16 एम्प अपॉन R,
अच्छा एन भी आएगा यहाँ पे, सॉरी एन एक्स भी आएगा क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्न भी की बना, तो एन एक्स भी आ जाएगा। ओके, बस इसको तो रख दो, लपेट दो इसको, एन को तो 20। ओके, एंड द आर एक्स इज गिवन एज 1672 10⁻²। मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके ओके, सो दिस टी टू टू कुछ कट रहा है क्या? हाँ कटेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं यार कटने के लिए, तो 16 से 16 सीधा कट गया। ओके ओके, दिस टू बिकम 4 पाई इंटू 10⁻7, एक जीरो ये। ओके, और नीचे से 2 जीरो और आ रही है पॉजिटिव की, तो 3 जीरो हो गई, इससे गई माइनस की 4। ओके, इसको आप बोल सकते हो 4 cos बी एक्स। ओके, बी एक्स आ गया 4 cos। ओके, अभी देखेंगे बी वाई कितनी आएगा बी वाई, जरा देखो। फॉर्मूला सेम रहेगा, म्यू नॉट आई वाई एन वाई अपॉन 2 आर वाई। ओके, 4 पाई 10⁻⁷। ओके, मुझे किसी ने याद किया, किसी ने मुझे मैसेज किया। एन की वैल्यू 18 गिवन है, सॉरी आई की वैल्यू 18 गिवन है, एन की वैल्यू है 25। ओके, 2 इंटू आर की वैल्यू गिवन है हमारे को 10 7 इंटू 10⁻²। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, कुछ कट रहा है तो काट दो, ठीक, नहीं तो बांट दो। 25 18 2 25 18 2, 25 दूनी 50, इसको 50 कर लो, 25 दूनी 50। ओके, अभी और आगे की कैलकुलेशन आगे देखेंगे। 10⁻⁻1 आएगा यहाँ से नीचे ऊपर जाएगा, और 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, और पाई भी बचा। ओके, नीचे का तो कुछ बचा ही नहीं, कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। 5 इंटू 18 कितना होता है 90। तो 1 0 और 90, 900 इंटू 10⁻⁻6। ओके, इसको जरा इसको दे दो, 2 जीरो को इसको दे दो, तो ये 9 पाई हो जाएगा 10⁻⁻4 10 साला, या 9 पाई गॉस। कौन बड़ा 4 पाई या 9 पाई? ऑब्वियस सी बात है, वी वाई इज ग्रेटर देन बी एक्स, बी वाई इज ग्रेटर देन बी एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। Okay, we just have to find the value of net magnetic field. So in order to find the net magnetic field, we have to know that the direction of bx and direction of by। ये तो मैंने केवल मैथमेटिक्स सॉल्व किया है फॉर्मूलों के बाद, तो उससे सब कुछ मैथमेटिक्स है। फिजिक्स यहाँ पे है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अप्लाई द मैक्सवेल्स। ओके, मैक्सवेल्स लॉ अप्लाई करो। करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल फिंगर करो अपनी, और थंब को okay, this will be the direction of bx। okay, outward। okay, बेसिकली यदि ये नॉर्थ और साउथ प्लेन में मान लूँ, ओके, तो मेरे को ये डायरेक्शन ईस्ट और ये वेस्ट माननी पड़ेगी। हाँ, मतलब ये मैंने नॉर्थ प्लेन मान लिया ना, नॉर्थ साउथ प्लेन माना है, तो ईस्ट वेस्ट नहीं आएगा इसमें। नॉर्थ साउथ प्लेन में मतलब उसमें ईस्ट वेस्ट नहीं आएगा। ओके, ईस्ट वेस्ट ये और ये होगा, मतलब इस डायरेक्शन को आप ईस्ट बोल सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा करवा रहा है, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है वेस्ट और ईस्ट, इसीलिए। ओके, और इसको देखो, इसकी डायरेक्शन कैसे है, करंट कैसे जा रही है? ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, तो इनवर्ड। ओके, मतलब वेस्ट। देखो अपोजिट है कि नहीं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसी हैं? एक दूसरे के अपोजिट है, तो बी नेट निकाल लो बस। बी नेट कैसे आ जाएगा? बड़े में से छोटा घटा दो, बी वाई माइनस बी एक्स, दिस विल बी द डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटी है, और बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा? सब्सट्रैक्शन से बेसिकली। तो 9 पाई माइनस 4 पाई दैट विल कम इक्वल टू 5 पाई गॉस, या इसको आप 5 पाई 10⁻⁻4 टेस्ला बोल सकते हो। दैट विल बी आंसर, दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ वील डू क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम। 2 क्वेश्चन स्किप करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, आप देख लेना, करते रहना। 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। 18 नहीं करवाया मैंने, क्यों नहीं करवाया उसका रीज़न था क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी पूछी गई थी। ओके, और मेरा वायर पूरा का पूरा इलझ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ। क्वेश्चन आप पढ़ सकते होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ओके, आ रहा होगा
कि एक क्वेश्चन है, एक टॉरॉइड है जिसका इनर रेडियस है 25 एम एंड आउटर रेडियस है 26 एम, जिसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं 3500 एंड करंट है 11 एम्पियर की। ओके, यही सिंपल चीज़ें दी हुई हैं। ओके, तो हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ आउटसाइड द कोर, इनसाइड द कोर एंड इनसाइड द स्पेस। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द सी, दिस इज बी और दिस इज ए। ओके, याद रख लो, बहुत आंसर विल बी जीरो, बहुत आंसर विल बी जीरो। इसीलिए तो टॉरॉइड बनाया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लीक ना हो। एक्चुअली में होती है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है उस चीज़ को उतना ज़्यादा, ठीक है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा कितनी रहेगी, जीरो। याद रखिएगा ये चीज़। ओके, जस्ट हमें ये सॉल्व करना है ये। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करना है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये फॉर्मूला था। द वैल्यू ऑफ एन वॉज एन बाई 2 पाई आर इन द केस ऑफ टॉरॉइड। ओके ओके, सो आर वैल्यू कितनी होगी, आर इज द यहाँ की रेडियस, ये मिड वाली रेडियस। ये कैसे निकालोगे, बड़े वाली में से छोटे वाली ऐड करो और उनका एवरेज निकाल दो, ये होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 25 प्लस 26/2 कितना आएगा, 25.5 ये आएगी। ओके, जस्ट पुट हियर। सो एन की वैल्यू गिवन है 3500 अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू आ गई 25.5। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 3.414, ठीक। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ यार, कौन सॉल्व करता रहेगा। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, एन की वैल्यू क्या है 3500 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 25.5 इंटू 10⁻² भी आएगा। क्यों, इट इज़ इन सेंटीमीटर, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर एंड आई इज़ गिवन एज 11। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कटना जरूर चाहिए यार, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कटेगा। जैसे ये तो कट गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक का है, तो बुक वाले ऐसे ही देते हैं चीज़ें ताकि हमारी चीज़ें जो है कटे, बिल्कुल कटे। मेरे ख्याल से 25.5 विल कैंसिल आउट बाय द 11। हाँ, 11 से मुझे लग रहा है कटेगा। कितनी बार कट सकता है ये 11 से, 121 का दुगना 242। हाँ जी, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। कितनी दफ़ा कट रहा है, 22-23 टाइम। ये कटेगा इसको 2.3 टाइम्स, पक्का है, डेफिनेटली है। काट के देख लेना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करके देखना, 2.3 टाइम कट रहा है। ओके ओके, ऊपर कितना बच रहा है, 3500 इंटू 10⁻⁷। ये 2 गया ऊपर, प्लस का हो जाएगा 10⁻⁻5 बचेगा। ओके, नीचे पाई तो जा चुका है। ओके, ये बचा है 2.3, 2.3 बचा है। 2 जीरो इसकी भी दे दो, 2 जीरो इसकी भी दे दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 35 डिवाइडेड बाई 2.3, 10⁻³ हो गया माइनस का। ओके, अब इसको एक काम करो, इस पॉइंट को हटाओ और इधर जीरो बढ़ा दो, मतलब एक माइनस और घटा दो। 35 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 10⁻², 23, 35। कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा मैग्नेटिक फील्ड। कितना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो 1 पॉइंट, कितना बचा, 12 बचा, जीरो बढ़ा दी 23। कितनी दफ़ा चल जाएगा, 5 दफ़ा नहीं, हाँ 5 दफ़ा चल जाना चाहिए, 5 से 15 बिल्कुल चल जाएगा। 15 और ये 5 दफ़ा चल जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगाई हुई है, जीरो बढ़ा दी, 2 दफ़ा चल जाएगा, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और 10⁻⁻² टेस्ला, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो टॉरॉइड पैदा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। इसके अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 एंड देन क्वेश्चन नंबर 28 मैं ये कराने वाला हूँ, और आपको और सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। उतारिए इनको, मैं कराता हूँ। Look at the last pair of question number 22, okay, and question number 28, okay. Look at these questions. आप देख पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस में बहुत ही आसान चीज़ है। अब हट चुके होंगे तो मैं भी आ जाता हूँ फिगर में। ओके, करंट गिवन है 300 एम्पियर, ओके, और लेंथ इज गिवन 70 सेंटीमीटर एंड द रेडियस द वायर्स आर सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या है
कि कोई बैटरी है, कोई बैटरी के टर्मिनल से एक वायर इधर एक वायर इधर, करंट ऐसे जा रही होगी और फिर लौट के इस तरफ आ रही होगी। ओके, जो सिंपल वायर होते हैं, करंट होती है, उनके थ्रू है ये। ओके ओके, सो अपने को पूछा है कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता है यार, फॉर्मूला फोर्स का, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई टी। ओके, दिस इज एफ बाई एल, एफ बाई एल ही पूछा हमारे से, उसी का तो फॉर्मूला है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। अच्छा, करंट कितनी फ्लो करेगी, जितनी इधर से जाएगी उतनी तो इधर से जाएगी। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स में से करंट तो सेम फ्लो करती है ना। तो यहाँ पे आई ए और आई बी की वैल्यू क्या होगी, सेम। बस इसके अलावा और कोई फंडा है नहीं यहाँ पे, दैट्स इट, नथिंग टू बी वरी। ओके, सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 300 2 पाई एंड द आर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर हमारा एक चीज़ तो है 70 सेंटीमीटर का तो यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो हमें यूज़ ही नहीं उसका। ओके, ये गया इससे 2। ओके, और कुछ कट रहा है 15 दूनी 30 20। ओके, द आंसर इज कमिंग स्टिल 10⁻⁷। ओके, यहाँ पे 2 जीरो हैं, यहाँ पे 2 जीरो आ रही है, ऊपर आ रही है, तो 4 जीरो हो गई, 1 जीरो इसकी 5 जीरो हो गई, 10⁻² बचेगा। ओके, इसकी 1 जीरो खा चुका हूँ मैं, याद रखना इसकी दोनों जीरो, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, ये बचा 12 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। इस बार मैंने सही लिखा है, पिछली बार बाई मिस्टेक गलत कर दिया था। ओके, नाउ द लुक एट द लास्ट क्वेश्चन 28 एंड विच इज़ ऑन गैल्वेनोमीटर। ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है गैल्वेनोमीटर पे, तो हम एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं गैल्वेनोमीटर पे। ओके, और जब हम अगला लेक्चर करेंगे जिसमें हमने मेंस और नीट के टारगेट रखेंगे, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन अभी अच्छे होंगे आप पे। ओके, और क्वेश्चन जो भी बीच में मैंने छोड़े, जैसे 23, 24, 25, 26, 27, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए आपके लिए। ओके, उनको करो क्योंकि उनमें कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। हमें क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम दिया है, और जो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल है वो 4 मिली एम्पियर है। ये क्वेश्चन में कीजिएगा। फुल डिफ्लेक्शन कितना होता है, ये यहाँ तक 4 3 2 1 0, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ये। ओके, एंड हाउ वी कैन यूज़ दिस गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर ऑफ रेंज 6 एम्पियर। मतलब हमें आई की वैल्यू गिवन है 6 एम, आई जी की वैल्यू गिवन है 4 मिली एम्पियर। मैक्सिमम के लिए देखेंगे ना। ओके, इंक खत्म हो गई इसकी, ठीक है। तो अच्छा जरा याद करो, हमने एमीटर कैसे बनाया था, कल ही तो पढ़ा था। एक गैल्वेनोमीटर था, उसके आगे एक शंट लगा दिया था लो रेजिस्टिव, उसके पैरेलल में यहाँ से सप्लाई आ रही है कोई भी आई, तो इधर आई माइनस आई जी है ना, और इधर आई जी, ठीक। यही तो था। तो ज़रा याद करो कि इधर पोटेंशियल मतलब आई माइनस आई जी इंटू एस शुड बी इक्वल टू, सेकेंड मार्कर ले रहा हूँ, शुड बी इक्वल टू इधर का पोटेंशियल आई जी इंटू आर जी। अच्छा, हमें एस की तो वैल्यू निकालनी है। कैसे बना सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा के, कितने रेजिस्टेंस का, कितने ओम का, यही तो पूछा है बस। आई माइनस आई जी, यू हैव ऑल द वैल्यूज दैट यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्वेश्चन देखो कि सारे के सारे क्वेश्चन इतने ही आसान है, कोई भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। जो भी क्वेश्चन टिपिकल हो, इधर आई जी की वैल्यू कितनी दी है 4 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻⁻3, आर जी की वैल्यू 15, इधर नीचे 6 एम्पियर माइनस 4 इंटू 10⁻⁻3। ओके, चलिए 4 इंटू 10⁻⁻3 का मतलब है 0.004। ओके, इसका मतलब है नीचे वाले का 6 माइनस 0.004, 1 2 3, और इधर 15 चौका 60, 60 इंटू 10⁻⁻3। ओके, सो नाउ आई एम here calculating here the value of S. This will come equal to 5.996, is it? Yep. And this will become 10⁻².
इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6, तो इट विल गोइंग टू बी कैंसल्ड बाई 1। तो जो आपका जो एस आ रहा है वो आ रहा है 1 × 10⁻², ओके, ओम, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.01। देखो कितना छोटा हूँ मैं, कितना छोटा रेजिस्टेंस है, 0.01 ओम का। और जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो 15 ओम का है, ओके। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन कई सारे बचे हुए हैं आपके, है ना। मैंने आपके लिए 18 क्वेश्चन छोड़े हैं, 28 में से 10 करा दिए हैं, बहुत अच्छी बात है कि इतने भी करा दिए, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, है ना। आपको कोशिश करनी है कि आप कंप्लीट करें उन क्वेश्चंस को। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक वे क्वेश्चन मैं कराऊँ ये सही नहीं है, ओके। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, एंड इफ़ यू डिडंट प्लीज़ गिव मी द सॉल्यूशन ऑफ योर्स विच इज़ रॉन्ग और राइट, इट डजेंट मैटर। और हम देखेंगे फिर आगे के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक बारी तो ट्राई करना होगा, ओके, कम से कम। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जेईई मेंस और नेट लेवल का। थैंक यू एवरीवन।